अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर का नाम है साउंड। तो आज हम उसके करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। एमसीक्यूज़ की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने एमसीक्यूज़ की क्लास नहीं देखी तो पहले वो देख लेंगे ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो कि मैं हर बार कहती हूँ आपको कि अपनी कोर्स बुक अपने साथ रखा करें। वैसे तो मैं यहाँ पे आपके लिए बुक का पेज भी अटैच कर देती हूँ वीडियो में ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, लेकिन कोशिश करा करें कि आप अपनी पर्सनल बुक भी अपने साथ रखा करें जो आपकी कोर्स बुक है, ताकि जो भी करेक्शन हो वो मैं आपको यहाँ पे करवा सकूँ और आप ऑन द टाइम उसी वक्त आप अपना जो है वो करेक्शन कर लें, ताकि आपको आइंदा आने वाले वक्त में मुश्किल ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो करेक्शन नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास बुक उस वक्त अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से वो वापस उसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ पे करेक्शन होनी थी या नहीं होनी थी। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपकी करेक्शन करवाई है, कहीं पे हमारे पास यूनिट गलत दिया हुआ था, कहीं पे हमारे पास आंसर में पॉइंट में डेसिमल में डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे मैं करेक्शन करवा देती हूँ। सब जगह से प्रूफ करवा के उसके बाद ही करेक्शन करवाती हूँ, वेरीफाई करवाती हूँ सबसे पहले आपके क्वेश्चंस को कि जो गिवन है वो सही है या फिर जो मैं बता रही हूँ वो सही है, तभी मैं आपकी करेक्शन करवाती हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए। तो चलते हैं, आज की क्लास को देखते हैं। बुक अपने साथ रखिएगा और एक नोटबुक, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अपनी नोटबुक अपने साथ रखिएगा ताकि जो भी मैं सॉल्यूशन करवाऊँ तो आप उसको सॉल्यूशन को उसी वक्त सॉल्व कर सकें कि कौन सा न्यूमेरिकल कौन से फॉर्मूले से होगा। अपनी कोर्स बुक को अपने साथ रखिएगा। पहला न्यूमेरिकल पढ़ रही हूँ मैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 सेल्सियस गिवन द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेल्सियस इज 331 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास दो तीन चीज़ें गिवन हैं और बाकी हमने फाइंड करनी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा आपको एक बात बताती हूँ कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे गिवन डाटा, जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिख लेंगे ताकि हम आगे सॉल्व कर सकें। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 इस वक्त मैं सॉल्व करवा रही हूँ और गिवन डाटा से अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इन स्टेप से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ग्रेड 9 और 10 के न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको सॉल्व करना नहीं आ रहा होता। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गिवन डाटा की हेडिंग डालनी है और जो भी चीज़ें हमारे पास गिवन होंगी उसको लिखते जाना है। तो सबसे पहले हमारे पास, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमारे पास एक टेम्परेचर गिवन है 0 सेल्सियस पे, वो कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड कितनी है। स्पीड ऑफ साउंड को हम V से डिनोट करेंगे कि 0 सेल्सियस में हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 331, ठीक है। और 50 टेम्परेचर पे हमारे पास कितनी है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। 50 टेम्परेचर पे कितनी है वो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जो भी चीज़ हमने फाइंड करनी होती है टू फाइंड, हमने क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ पे लिख ली है ताकि हमें आइडिया रहे कि हमने क्या चीज़ को फाइंड करना है। अब क्या करेंगे कि अब हमने कन्वर्जन करनी है, क्योंकि हमें पता है कि हम जो है वो सेल्सियस में इन सारी चीज़ों को सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमें पता है कि अगर हम 0 सेल्सियस की बात करें, 0 डिग्री सेल्सियस कितने बराबर होता है, केल्विन स्केल को अगर हम देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कितना हो गया, अगर मैं केल्विन में लिखूं तो 273 केल्विन 0 के बराबर होता है। और अगर हम इस 50 डिग्री को चेंज करना चाहें केल्विन में तो वो कितना होगा, तो इस 50 डिग्री को अगर हम केल्विन में चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा 323 केल्विन। कैसे किया, 50 को हमने ऐड कर दिया 273 में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 323 केल्विन, ठीक है। अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के बाद अब हमने सबसे पहले क्या लिखना होता है, फॉर्मूला। किसी भी चीज़ को फाइंड करने का फॉर्मूला लिख लेंगे ताकि हमें आइडिया रहे कि हमारे पास क्या चीज़ें प्रोवाइडेड हैं और क्या चीज़ें हमने खुद से अज्यूम करनी है। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होगा, एक तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड गिवन है उसी को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास वो ऐड ऑन हो रहा है, और ये फॉर्मूला बाकी रिमेनिंग हम एज इट इज लिख लेंगे। क्योंकि हम केल्विन स्केल से कर रहे हैं तो हमने 273 लिखना है और ऊपर जो भी गिवन टेम्परेचर हमारे पास आएगा वो लिखेंगे।
उसके बाद हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। 331 जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था वो हमने डाल दिया। उसके बाद t हमारे पास जो कन्वर्ट करके हमने लिखा है वो आएगा विच इज़ 323, और ये जो केल्विन स्केल का 273 होता है वो कांस्टेंट होता है। v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 331 एज इट इज़। और इन दोनों को रूट को सॉल्व करने के बाद आएगा, अगर हमने डिवाइड करवाया है तो ये आएगा। उसके बाद हम रूट को भी सॉल्व कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सिंपली यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी है और इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.087। उसके बाद हमने इसको और ज़्यादा मल्टीप्लाई करना है तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 359.7979 हमारे पास आ रहा है। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे और 360 मीटर पर सेकंड यूनिट लगाना हमने नहीं बोलना, वरना यूनिट की वजह से हमारे पास एक नंबर डिटेक्ट हो सकता है। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल समझ आया होगा। ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं था, चीज़ों को समझ के करेंगे तो आसान हो जाएंगी। न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, ये बात हमें पता है कि एक नॉर्मल इंसान की जो सुनने की सलाहियत है, सुनने की ताकत है, वो 20 से 20 किलो हर्ट्ज़ तक है। What are the distinguished wavelength of sound waves in air corresponding to these two frequencies? ठीक है, take the speed of sound in air as 340 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है और हमने क्या बताना है, दो डिफरेंट वेवलेंथ बतानी है। डेटा बनाते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज गिवन हैं, वो लिख लेंगे। एक नॉर्मल कॉमन ह्यूमन एयर की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक। आई होप कि आपको अब तक ये चीज़ याद भी हो गई होगी, आपने थ्योरी में भी पढ़ी होगी और आपने ये MCQs के लिए भी याद रखनी है। तो इस यूनिट को हम चेंज कर लें क्योंकि हमारे पास एक हर्ट्ज़ है और एक किलो हर्ट्ज़ है। किलो हर्ट्ज़ को भी हम नॉर्मल हर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्जन के लिए हमें पता है कि 20 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि हम किलो हर्ट्ज़ से सिंपल हर्ट्ज़ में जा रहे हैं, यानी कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी नंबर 2 हमारे पास हो जाएगी 20,000 हर्ट्ज़ हो जाएगी। ठीक है, आपने ये 20,000 हर्ट्ज़ को भी याद रखना है। आपके पास हो सकता है ये आ जाए कि एक कॉमन इंसान 20 से कितनी नॉर्मल हर्ट्ज़ सुन सकता है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक वो सुन सकता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि 20 से 20 किलो हर्ट्ज़ ही लिखा हुआ है, हो सकता है इस तरह से ही पूछा जा सके। तो आपने जो है दोनों तरह से याद करना है उसको। उसके बाद हमारे पास जो है वो स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन है। तो जो चीज़ें गिवन हैं सबसे पहले वो लिखना है हमने, ताकि हमें और चीज़ें क्लियर होती जाएँ। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमें लिखना होता है टू फाइंड, के हमने फाइंड क्या करना है। टू फाइंड में हमारे पास दोनों की ही वेवलेंथ फाइंड करनी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी नंबर 1 की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी नंबर 2 की वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये दोनों हमने फाइंड करनी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं और जो भी चीज़ फाइंड करनी होती है उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो वेवलेंथ फाइंड करनी है, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है हमारे पास v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि हमने लैम्डा फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक्सेस क्या है, एफ है, तो यहाँ पे v ओवर एफ हो जाएगा इज इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगा v ओवर एफ। इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास लैम्डा से एफ मल्टीप्लाई हो रहा था। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे भेजते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज हो जाता है। ये बात हम सबको मालूम है और हमने इस तरह से ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे और दोनों वेवलेंथ्स को निकाल लेंगे। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला v ओवर f। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू v हमारे पास क्या गिवन है, v जो है वो सेम ही गिवन है, तो हम दोनों में ही यही डालेंगे और पहली फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं। अगर हम लैम्डा 1 की बात करें और फ्रीक्वेंसी भी हम इसी तरह से 1 ले लेंगे। लैम्डा 1 की जगह
F1 की जगह हमने फ्रीक्वेंसी 1 डाल दी और इसको इस तरह से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 17। वेवलेंथ का यूनिट भी साथ ही लगा देंगे ताकि हमारे नंबर नहीं कटे। सेकंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, अब तक हमें आ गई है कि इसी तरह से सेम फॉर्मूला लिखेंगे और फिर वैल्यू पुट कर देंगे। v सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। v1 v2 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसने हमें जो स्पीड ऑफ साउंड दिया है वो कांस्टेंट दिया है कि एक ही तरह से स्पीड ऑफ साउंड है, एक ही तरह से ट्रैवल कर रहा है। और फ्रीक्वेंसी नंबर 2 के हमारे पास क्या आएगी, जो हमने कन्वर्ट की है 20,000 वो आएगी। लैम्डा की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.017। हमारा जो आंसर आया है वो आया है मीटर्स में, लेकिन हमारे पास बुक में एक मीटर्स में दिया हुआ है और एक मिलीमीटर्स में दिया हुआ है। तो बुक वाले आंसर्स तो हैं गलत, जो नंबर्स गिवन हैं, डिजिट्स गिवन हैं वो गलत हैं। 17 जो है वो हमारा सही आंसर आया है। और इसको अगर हम मिलीमीटर्स में चेंज करें, क्योंकि हमारे पास एक जो है वो मीटर्स में गिवन है और एक मिलीमीटर्स में, तो मिलीमीटर्स में भी कन्वर्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। जो हमारे पास आंसर आया है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम मीटर से मिलीमीटर्स में जा रहे हैं। तो लैम्डा हमारे पास इस तरह से क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा मिलीमीटर। तो लैम्डा 2 की वैल्यू अगर मीटर्स में लिखनी होगी तो ये आएगी और मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करनी होगी तो ये आएगी। अच्छा ये है कि आप लोग जो है वो दोनों लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें दोनों ही यूनिट्स गिवन हैं, तो हमने इसी तरह से इसको सॉल्व करना था। ये करेक्शन थी आपकी कि आपके जो आंसर आएंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 के वो ये आएंगे, ठीक है। जो बुक में गिवन है वो गलत है, क्योंकि ये जो हमारे पास गिवन डाटा प्रोवाइडेड था वो जो है उसके हिसाब से जो बुक में वैल्यूज़ आई हुई हैं आंसर में वो आ ही नहीं सकती। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 को देखेंगे। बुक में अ शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक pulses to measure the depth of the submarine beneath the ship. A sound pulses is transmitted into the sea and echo from the seabed is received after 40 milliseconds. The sound speed in seawater is 1480 meters per second. Calculate the depthness of the submarine. ठीक है, तो सबसे पहले इसको डायग्राम से समझेंगे ताकि आपको बात समझ आए कि एक जो है वो शिप है जो कि सरफेस पे है। ऑब्वियसली शिप जो है वो सी के नीचे नहीं जाती, तो ये हमारी सरफेस पे शिप है, ठीक है। और एक जो है वो सबमरीन है, ठीक है। सबमरीन हमें पता है कि सी लेवल पे होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई सबमरीन, ठीक है। अब इस शिप ने अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो प्रोड्यूस की, अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस किया। हमें पता है कि कोई भी साउंड जो है तब तक साउंड रहता है जब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है तो वो क्या बन जाता है, इको बन जाता है, ठीक है। तो इस शिप ने जो है वो साउंड प्रोड्यूस किया और वो गया शिप तक और फिर शिप से टकरा के वापस आ गया, तो इसको कह रहे हैं हम इको। और ये क्या था, साउंड था। तो उसने पूछा है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं तो उसका जो टोटल टाइम हमारे पास गिवन है वो गिवन है 40 मिलीसेकंड्स। लेकिन ये दोनों चीज़ों का गिवन है कि कितनी देर लगी साउंड को पहुंचने में और वापस आने में। तो ये टोटल टाइम हमें गिवन है। हमने सिर्फ क्या पता करना है, ये चीज़ पता करनी है कि शिप से सबमरीन तक उसको जाने में कितना टाइम लगा और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। जो चीज़ें हमारे पास गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेंगे कि टाइम हमारे पास गिवन है 40 मिलीसेकंड्स, ठीक है। और ये दोनों तरफ का साउंड है, यानी कि उन्होंने टोटल टाइम बता दिया कि शिप से सबमरीन और सबमरीन से वापस शिप तक का टाइम बता दिया। तो हमने खुद ही सेपरेट करना है क्योंकि हमें वन वे का टाइम चाहिए कि शिप से सबमरीन तक कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले इसको मिली सेकेंड को सेकेंड में कर लेंगे, क्योंकि मिली सेकेंड से सेकेंड में जाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 0.04 सेकेंड्स, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 2 वे का आया है, ये आने और जाने दोनों का टोटल टाइम आया है सेकंड्स के अंदर। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि हमने 1 वे निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, तो ये 2 वे था, इसको हमने 1 निकालना है, यानी कि जितनी दफ़ा हमारे पास ये साउंड ट्रैवल हुआ है 2 दफ़ा, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास
टोटल टाइम आ जाएगा। तो टी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.04 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.02 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास 1 वे का कितना टाइम आया, उसने लिए हमारे पास 0.02 सेकेंड्स लिए सिर्फ शिप से सबमरीन तक पहुंचने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि 2 फाइंड भी लिख लेंगे साथ साथ। फाइंड में हम क्या लिखेंगे, हमने पता करना है डिस्टेंस, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला किस चीज़ का लिखेंगे, डिस्टेंस का लिखेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, हम v = ST, सबसे ज़्यादा आसान वाले फॉर्मूले से ही फाइंड हो जाएगा क्योंकि हमारे पास तीनों चीज़ें गिवन है। S हमने फाइंड करना है, T हमारे पास मौजूद है और V भी हमारे पास गिवन है, विच इज़ V। यहाँ लिख लेते हैं, V हमारे पास कितना गिवन था, 1480। साथ में हम इसका यूनिट भी लगा देंगे। फॉर्मूला हमने लिख लिया है, इसको हम डिस्टेंस के लिहाज से ड्राइव कर लेंगे कि S यहाँ पे रखेंगे और T यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V × T जो है वो बेसिकली हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। S = हमारे पास V क्या गिवन है, 1480 गिवन है। मल्टीप्लाई क्या करना है, T से करना है। किस T से करना है, 1 वे से करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास T की वैल्यू आ गई। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29.6 मीटर्स। और हमारे पास = करके उन्होंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी दी हुई है, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक होगा। और अगर हम अप्रॉक्सीमेट कर दें तो वो ऑलमोस्ट 30 मीटर्स के बराबर होगा। तो दोनों आंसर हमारे ठीक होंगे। तो साउंड ने कितना ट्रैवल किया, साउंड ने 30 मीटर्स ट्रैवल किया और टाइम कितना लगा उसको शिप से सबमरीन तक पहुंचने में, 0.02 सेकेंड्स लगे। नेक्स्ट देखते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन हैं, उन तीनों के ही आंसर जो है वो बुक में जो गिवन है वो गलत हैं। उसकी वजह यह है कि जो हम वैल्यूज़ हमारे पास प्रोवाइडेड हैं वो प्रोवाइडेड हैं बेसिक यूनिट्स के अंदर और हमें कन्वर्जन कोई ऐसा करनी नहीं पड़ेगी, तो जिसकी वजह से हमारे आंसर जो हमारे पास गिवन है वो नहीं आएंगे, तीनों के ही आंसर डिफरेंट आएंगे। उसकी वजह मैं आपको जब सॉल्व कराऊंगी तब बताऊंगी। हमारे पास यहाँ पे जो स्पीड ऑफ साउंड गिवन है वो 340 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और हमारे पास जो वेवलेंथ दी हुई है वो 0.008 मीटर्स दी हुई है। अगर ये मिलीमीटर्स होती तब हम इसको जब कैलकुलेट करते तो हमारे पास 42.5 आ जाता, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मीटर्स में गिवन है वेवलेंथ, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से 42.5 आना इम्पॉसिबल है। और ये चीज़ मैंने कंफर्म करने के बाद ही आप तक पहुँचाई है। अगर आपके स्कूल में या कोचिंग सेंटर्स वगैरह में करवाया जा रहा हो तो आप उस चीज़ को डेफिनेटली वेरीफाई करिएगा, अपने टीचर से कंफर्म करिएगा कि अगर उनका 42.5 आ रहा है इन्हीं वैल्यू से तो वो किस तरह से आ रहा है, क्योंकि आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कन्वर्जन्स करने की नीड नहीं है। अगर मिलीमीटर्स में गिवन होता तब हम कन्वर्ट करते और हमारे पास ये वैल्यू आ जाती, लेकिन अब हमारे पास क्योंकि मीटर्स में गिवन है तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे और ये वैल्यूज़ नहीं आएंगी। या तो एक सूरत ये है कि हम इसको मिलीमीटर कंसीडर कर लें और या एक सूरत ये है कि आप अपना आंसर को करेक्ट कर लें। तो हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम अपना आंसर जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसी के अकॉर्डिंग लेकर आएंगे। बाकी चीज़ें मैं आपको जब सॉल्व करवाऊंगी तब बताती जाऊंगी। आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एट नाइट, रात में, बैट यानी कि जो हमारे पास चमगादड़ होता है उसकी बात की जा रही है। बैट इमिट पल्सेस। अच्छा, क्योंकि ये जो जानवर वगैरह हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, इको वगैरह की मदद सदियों से ले रहे हैं, यानी कि जब से चमगादड़ वगैरह अल्लाह ताला ने बनाए हैं तो वो उनके पास ये ताकत, ये सलाहियत मौजूद है। लेकिन क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों को अभी डिस्कवर किया है, अभी नाम दिया है कि इस तरह के साउंड को, इस तरह की वेव्स को क्या कहा जाएगा, एक्स रेज, अल्फ़ा रेज या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो भी चीज़ें हमने अभी नाम दी हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में अभी मालूम हुआ है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि चमगादड़ के अंदर जब हमने डिस्कवर किया तभी आई हो, बल्कि चमगादड़ के अंदर शुरू से ही ये सलाहियत मौजूद है कि वो क्या करता है, रात में शिकार कैसे करता है। बेसिकली चमगादड़ जो है जब वो शिकार करने जाता है तो वो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक तरह की आवाज़
निकालता है। और जब उसको मालूम होता है कि उसके सामने शिकार है, यानी कि उस शिकार से जब उसकी आवाज़ टकरा के वापस आती है तो फिर वो जो है झपटता है उसकी तरफ और जाके शिकार करता है। ठीक है, प्रे यहाँ पे कहते हैं माल गनीमत को, यानी कि जो शिकार करना चाह रहा होता है चमगादड़, उसको कहा जा रहा है, यानी कि शिकार करके जो चीज़ उसको हासिल होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हुई कि रात में जो है वो चमगादड़ एक तरह का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है अपने शिकार को डिटेक्ट करने के लिए, कह सकते हैं कि कहाँ पे शिकार मौजूद है, तभी वो वहाँ जाके उतनी दूर ट्रैवल करके उस शिकार के ऊपर झपटता है और शिकार करता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप यहाँ पे यूनिट भी देख सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड गिवन है एयर के अंदर। ठीक है, तो ये भी हम गिवन डाटा में जब लिखेंगे तो साथ साथ लिखते जाएंगे। अब हमारे पास ये जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब उन्होंने 3 तरह की कंडीशंस दी हुई हैं और तीनों को हमने सॉल्व करना है। तो पहली कंडीशन देखते हैं, अ बैट emits a pulse of sound of wavelength। यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ दी हुई है जो कि है मीटर में, तो हमें चेंज करने की नीड नहीं है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मीटर्स गिवन है तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, मिलीमीटर्स गिवन होता तो हम इसको कन्वर्ट करते और हमारा 42.5 हर्ट्ज आ जाता। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो चलते हैं पहला पार्ट देखते हैं और उसका गिवन डाटा बनाते हैं। साथ साथ गिवन डाटा लिख लेंगे हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं, कि हमारे पास स्पीड गिवन है विच इज़ 340 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास वेवलेंथ गिवन है, पार्ट 1 कर रहे हैं अभी हम। वेवलेंथ कितनी गिवन है, 0.0080 मीटर्स। अगर ये गिवन होता तो हम इसको कन्वर्ट करते, हमारे पास ऑलरेडी मीटर्स में गिवन है तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, तो F इज इक्वल टू हो गया क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद यहाँ लिखने वाले हैं हम फॉर्मूला। फॉर्मूला किसका लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे हम F फाइंड करने का। तो F फाइंड करना बहुत ही इजी है। गिवन डाटा हमारे पास क्या गिवन है, V और लैम्डा गिवन है, तो इन दोनों को मिला के एक फॉर्मूला बनता है ये फॉर्मूला। ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं, ये आती हैं V इज इक्वल्स टू F लैम्डा। ठीक है, इसी से हम F को निकाल लेंगे। F हमने फाइंड करना है, लैम्डा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, उसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, V ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू F हो जाएगा। तो F का फॉर्मूला अगर हम सीधा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू V ओवर लैम्डा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया ड्राइव। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, F इज इक्वल्स टू V हमारे पास क्या गिवन है, V है हमारे पास 340 और लैम्डा की वैल्यू गिवन है 0.0080। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 42,500 हर्ट्ज। अगर हम इसको कन्वर्ट करते तो हमारे पास कुछ और आंसर आता, बुक वाला आंसर आता, लेकिन हमें उसके लिए फिर बुक वाला यूनिट नहीं लेते, हम अपना यूनिट लेते। तो हमने यहाँ पे जो चीज़ें गिवन थी उसी से ही वैल्यू निकाली है और ये वैल्यू हमारी आई है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, द पल्स ऑफ साउंड हिट्स प्रे एंड इज रिफ्लेक्टेड इन द बैट। द बैट रिसीव द पल्स 0.10 सेकेंड आफ्टर इट इमिट्स। यानी कि उसने कब सुना, जब उसने प्रोड्यूस किया साउंड और उसके 10 सेकंड बाद उसने दोबारा से पल्स सुनी, अपनी रिसीव की, बैक की। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पल्स ऑफ साउंड ड्यूरिंग द टाइम। ठीक है, हमने डिस्टेंस पता करना है कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया है, अपने आंसर को मॉडिफाई किया है, ना कि हमने अपना क्वेश्चन को जो है वो चैलेंज किया है, बल्कि हमने जो क्वेश्चन गिवन था उसी से अपना आंसर को मॉडिफाई कर दिया। और हमेशा यही किया जाता है कि जो क्वेश्चन गिवन होता है उसी के थ्रू अपना आंसर को मॉडिफाई किया जाता है, ना कि अपने क्वेश्चन को जो है वो दोबारा से चैलेंज किया जाए। तो सेकंड पार्ट को देखते हैं और समझते हैं। तो इसको मैं समझाती हूँ कि बेसिकली कह क्या रहा है कि ये हो गया हमारे पास बैट। ठीक है, इस चमगादड़ ने क्या किया, साउंड प्रोड्यूस किया और वो कहाँ गया, ये हो गई, अगर हम समझें बटरफ्लाई का वो शिकार कर रहा है तो बटरफ्लाइज। ठीक है, अब वो गई और यहाँ तक उसने टकरा गई। ठीक है, बटरफ्लाई से साउंड टकरा गया, उसके बाद वो वापस बैक कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की प्रोड्यूस होंगी। तो ये बेसिकली हमारे पास साउंड का सिस्टम हो गया। तो उसको यहाँ से उसने जब साउंड प्रोड्यूस किया तो एक डिस्टेंस ये हो गया और एक डिस्टेंस उसने वापस आने के लिए कवर किया।
तो एक डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। और इन दोनों का अगर हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस यानी कि एस। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम गिवन है कि कितने टाइम में जो है वो बैट ने अपनी पल्स को वापस रिसीव किया, ठीक है। तो वो कितना गिवन है हमारे पास 0.10 सेकेंड्स गिवन है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि बैट जो है उसने साउंड प्रोड्यूस किया और यहाँ पे बटरफ्लाई है तो उससे जो है वो टकरा के आवाज़ वापस गई, तो हमारे पास ये जो है पूरा साउंड प्रोड्यूस हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक ट्रैवल साउंड ने ये कवर किया, ठीक है, यानी कि साउंड प्रोड्यूस हुआ और फिर वापस गया, यानी कि वापस बैट के पास गया बटरफ्लाई से टकराने के बाद। तो ये दो डिस्टेंस हो गए, टी एस यानी कि टोटल डिस्टेंस, एस यानी कि डिस्टेंस को कहा जाता है और टी यानी कि टोटल, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है 0.10 यानी कि 0.10 सेकेंड जो है उसने टोटल टाइम दिया हुआ है। अब हमें पता है कि ये क्योंकि टाइम आने में लगा और फिर वापस जाने में लगा, तो दैट मीन्स कि हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका क्या मतलब हो, 0.05 सेकेंड उसको आने में लगे और 0.05 सेकेंड उसको वापस जाने में लगे। अब चलते हैं अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। हमारे पास जो गिवन डाटा है उसको सारा लिस्ट डाउन कर लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, वेवलेंथ गिवन है हमारे पास। वेवलेंथ को हम जो है वो लैम्डा से शो करते हैं जो कि गिवन है 0.00। आप वैल्यूज़ को देख के नोट करके लिखा करें ध्यान से ताकि आपका जो भी ज़ीरो है डेसिमल है वो मिस ना हो जाए या आप ज़्यादा ज़ीरोज़ ना लगा दें। टाइम हमारे पास गिवन है, उसने टोटल टाइम दिया हुआ है तो इस वक्त हम टोटल टाइम ही लिखेंगे, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हम उसको अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। अब हम लिखते हैं टू फाइंड, तो हम लिखेंगे टू फाइंड। हमने फाइंड क्या करना है, उसने बोला है हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, एफ फाइंड करना है। एफ मैं आपको ऑलरेडी फाइंड करवा भी चुकी हूँ, दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाए। एफ हम इस वाले फॉर्मूले से डिफाइन करेंगे उसको, ठीक है। ये फार्मूला हमें अब तक याद हो गया होगा, बहुत इजी फार्मूला है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, एफ चाहिए। इसको हम मॉडिफाई कर देंगे, ये आ गया हमारे पास एफ का फॉर्मूला। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ डालेंगे, वी भी गिवन है और लैम्डा भी गिवन है। तो एफ इज इक्वल टू वी की जगह क्या डालेंगे हम 340 और लैम्डा क्या डालेंगे 0.0080, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 42500 हर्ट्ज, ठीक है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे पास बुक में गिवन है वो गलत है, ये बिल्कुल वेरीफाइड वैल्यू आई है हमारे पास। आप बुक में अभी करेक्शन कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में परेशानी ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए अब हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस के लिए हमारे पास और ज़्यादा एक आसान फार्मूला है जो हम 9th में भी पढ़ के आए हैं, v इज इक्वल्स टू s/t, ठीक है। यहाँ से हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ये भी एक फार्मूला है, आपने इसको याद करना है। इसमें वैल्यूज़ डालते हैं, इसको पहले शफल कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। v इंटू टी हो जाएगा इज इक्वल्स टू s। ये पूरा हमारे पास s का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। उसके बाद हम वैल्यू डालते हैं, v की वैल्यू हमारे पास गिवन है 340 इंटू टी हमारे पास क्या गिवन है, t गिवन है 0.10 सेकेंड्स। तो हमने डाल दिया, एस की जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई के बाद वो आएगी 34 मीटर्स। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस, ठीक है। अब ये आया है हमारे पास टोटल डिस्टेंस, ठीक है। क्या आया है ये एस टी यानी कि टोटल डिस्टेंस। अब हमने एक तरफ का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम क्योंकि हमने टोटल टाइम डाला है तो टोटल डिस्टेंस आया है। अब हम टाइम ही जो है वो एक साइड का डालेंगे कि हमें एक साउंड को प्रोड्यूस यानी कि बैट से बटरफ्लाई तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, या फिर बटरफ्लाई से वापस बैट को पहुंचने के लिए, यानी कि सिंगल वेव अगर हम पता करना चाहें कि सिंगल डिस्टेंस कितना लगा या तो जाने में या आने में, इक्वल डिस्टेंस होगा तो हम कोई सा भी फाइंड कर लें सेम ही रहेगा। तो चलते हैं कि एक डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एक सिंगल डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। आई होप कि आपको ये 34 दिख रहा होगा कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या आया है, 34 आया है। अब हम सॉल्व करेंगे और एक साइड का डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलते हैं उसको सॉल्व करते हैं।
एक साइड की डिस्टेंस के लिए भी सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ये मैं लगा रही हूँ, ये मैं एस नॉट लगा रही हूँ। एस नॉट यानी कि कोई भी एक अगर हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहें, चाहे वो आने का हो या जाने का, तो हम सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, टी को चेंज करेंगे, यानी कि ये टोटल है, इसका हाफ क्या हो जाएगा, टी का हाफ। अगर हमारे पास 0 पॉइंट ये चीज़ गिवन है, इसको हमने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आने और जाने का दोनों का डिस्टेंस है, हमें सिर्फ आने या जाने में से एक का फाइंड करना है। तो इसको हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.05 सेकेंड। तो अब हम ये वाला डिस्टेंस हम डालेंगे ताकि हमारे पास एक साइड का डिस्टेंस आ जाए। v हमारे पास है 340, एग्जैक्टली वही रहेगा, और t हम क्या डालेंगे 0.05, ठीक है, 0.05, ताकि हमारे पास ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद 17 मीटर, यानी कि एक तरफ का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना लगा, 17 मीटर, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, आपने करेक्शन भी कर ली होगी। तो इस तरह से हमारे चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे वाइंड अप होते हैं, ख़त्म होते हैं। चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे करवाए भी हैं और समझाए भी हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ एग्ज़ाम आने वाले हैं तो इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।